जीरो पर तो रेखाएं जहाँ कटती है घटना वहीं न घटती है। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के इस सेशन में अब देखते हैं सबसे खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन। ये चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, लगभग सारे बोर्डों के लिए एकदम शानदार और हलवा क्वेश्चन है और विद्यार्थी इसमें अक्सर अपने आप को उलझा लेते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबों के बीच इतनी आसानी से इसको समझा पाऊँ और कम समय लगे, इसलिए मैंने कुछ काम पहले कर लिया। आइए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं, हमको लिखा हुआ है ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि का मतलब है इस तरह का एक ग्राफ जो ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। उसी ग्राफ पर आप लाइन रेखाओं के माध्यम से, ठीक है, इस पर जो रेखाएं हैं उन रेखाओं के माध्यम से इन प्रश्नों का हल करें और बताएं कि क्या होगा x और y का मान। तो देखते हैं, हल करें। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। x + 3y = 6 लिखा हुआ है। ये हमारा पहला है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। जो 2 नंबर पर लिखा है उसको समीकरण 2 कहेंगे, ठीक है। फिर हम बारी बारी से पहले समीकरण को ले लेते हैं और ये पहला समीकरण हमारा है x + 3y = 6। तो x + 3y = 6। अब इसको करना क्या है कि हमको x को बराबर कर लेना है। x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये +3y है, इधर आ जाएगा -3y हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं x - 3y, ठीक। अब यह इधर क्या बच गया, x। अब हमको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। क्योंकि हमको एक रेखा खींचनी है, इसलिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने मन से जो हमारे हृदय में आ रहा है उसी मान को इधर रखेंगे, दाहिने साइड रखते हैं। y का मान हम रखें, मान लीजिए कि हम रख दिए y का मान 0। तो अगर इसको 0 रखेंगे तो बोलिए 0 से 3 में गुना होगा तो क्या होगा, 0। और जब 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। तो इस 6 को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि x का मान होगा वो। चलिए थोड़ी देर और, अगर हम y का मान 2 ले लें तो y का मान 2 लेंगे तो 2 तिया 6। और ये जब 6 है, 6 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 0। यानी कि अगर y का मान हम 2 ले लें तो x का मान हो जाएगा 0, घट जाएगा। अगर सिंपली आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख सकते हैं, 6 - 3 और y का मान हम रख दिए 2। तो देखिए 6 - 2 तिया 6। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से 6 घटा 0, इसलिए x का मान आया 0 और y का मान तो हम यहाँ 2 रखे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ये समीकरण, अब ये पहला हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद हम लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = 12। तो 2x - 4y को यहाँ रख दिए। अब यह -4y है, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +4y हो जाएगा। और इधर 2 बचा हुआ है, अब ये 2 इधर जाएगा तो x बचेगा। x बराबर हो जाएगा 12 + 4y/2। समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये 2 है। अब हम देखते हैं, देखिए फिर से हम रख देते हैं y का मान 0। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 4 × 0 0, बच गया कितना, 12। और बट्टे में क्या है, 2। 2 × 6 = 12। ये 6 आने वाला है तो किसका मान होगा, x का, इसीलिए हम यहाँ रख दिए। अगर माइनस में मान रख दे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ 2 रखें, प्लस में यहाँ रख देते हैं -2। तब क्या हो, तो 2 × 4 = 8। तो देखिए 12 प्लस 4 × -2, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 - 8। तो कितना आ रहा है, 12 में से 8 गया 4, और नीचे बटे में 2 है, 4/2 कर लीजिए, कितना आएगा, 2। यानी कि ये प्लस में 2 आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसी को हम रिकॉल करते हैं। इसमें ये जो बिंदुएं हैं, पहले x का मान लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 0 और 2। ठीक, सबसे पहले एक समीकरण की
बिंदुओं को सेट करके एक रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद दूसरे समीकरण को, तो चलिए देखते हैं। पहला है 6, x का मान 6, तो इस x रेखा पर चलेंगे और 6 देखेंगे यहाँ है, और y का मान 0, चूंकि 0 यही है इसलिए यही बिंदु हो जाएगा हमारा, तो इसका हम मान रख सकते हैं 6,0 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है 0, 2, तो x का मान 0 और y का मान 2, ये रेखा हो गई, ये बिंदु, इसका हम मान दे देंगे 0, 2। ठीक है, इसको हम चाहें तो एक स्केल की मदद से, क्योंकि हमारे पास स्केल यही है इसलिए हम इसी का मदद लेंगे, तो इस स्केल की मदद से हम एक रेखा खींच सकते हैं। अभी ही खींच लें। ये हमारी रेखाएं खींच गई, और अब हम दूसरी समीकरण से चलेंगे। तो ये भी है हमारा 6, 0 और एक है 2 माइनस x का मान पहले, y का मान बाद। तो 6, 0, तो 6, 0 तो पहले से अंकित है। 2 माइनस 2 को देखेंगे तो x का मान 2 और y का मान -2, ये ठीक इसके बीच में होनी चाहिए, सामने आ गई। देखिए इसका मान 2 माइनस 2। अब इनको भी मिलाते हुए हमको एक रेखा खींच लें। तो चूंकि एक बिंदु देखिए, ये जो 6, 0 है ये यहाँ पहले से, इसलिए सेम रहेगा। तो ये ऐसे कट गई, देखिए ये बिल्कुल 6, 0 पर। तो रेखाएं जहाँ कटती है घटना वहीं न घटती है, नहीं समझे? जहाँ रेखाएं कटेगी घटना वहीं घटेगी। तो रेखाएं कटी है यहाँ देखेंगे x का मान कितना है जी? 6 है, सॉरी, x का मान है 6 और y का मान कितना है? 0। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए x बराबर 6, y बराबर 0, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को बताना नहीं भूलिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेहतरीन टॉपिक हमको बताइए जिस पर आपको लगे कि ये मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या इस विषय से वीडियो बनाऊँ मैथ के अलावा भी तो हो सकता है। तत्काल तो मैं मैथ को ही लेकर के चल रहा हूँ। देखिए एक काम और किया जा सकता है, वो क्या है कि इस पर हम समीकरणों का नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला समीकरण था तो लिख देंगे x + 3y बराबर 6, और ये दूसरा समीकरण था, इस पर हम लोग लिख सकते हैं 2x - 4y बराबर 12। ठीक है, तो ये समीकरणों का नाम रेखा पर लिख सकते हैं। नहीं लिखिएगा तो आप पर पहाड़ टूटने वाला नहीं है। ये चीज़ें समझाने के लिए आपको बताए थे। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये चीज़ें मैंने समझाने के लिए लिखी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बेहतर तरीके से तैयारी करें। कम से कम 5 से 10 बार इसकी तैयारी कर लें। इसी टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा आपसे अवश्य बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद।